विपक्ष बोल रहा है कि इनके ये 56 इंच तो 58 इंच तो 57 इंच। अरे भैया 58 और 57 इंच की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। क्या 1967 में यही पार्टी थी? आप पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। क्या 1975 में यही पार्टी थी? नमस्कार साथियों, मैं अंकित द्विवेदी, डी न्यूज़पेपर से। भारत और चीन का मामला बढ़ता जा रहा है, गर्मजोशी इसकी बढ़ती जा रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, सब में बस एक ही आवाज़ आ रही है कि चीन के साथ कुछ बड़ा फैसला होना चाहिए, कुछ कड़ा फैसला होना चाहिए। लेकिन वो फैसला क्या हो, वो फैसला कौन लेगा, वो फैसला कब होगा, यह आपको सोचना है, यह हमको सोचना है। और कब सोचेंगे हम, कब इसके बारे में बात करेंगे? जब भी बात आती है चीन की, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीनी लाइट का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो। कब तक बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करने से हो जाएगा? 20 सैनिक मारे गए, क्यों मारे गए? किसी ने सोचा? सोचने का फुर्सत कहाँ है? ये जो मीडिया है या फिर मीडिया के जो लोग हैं, इनको भी फुर्सत कहाँ है? कभी ये बात करते हैं रणनीतियों की कि विदेशी रणनीतियों पर क्या हो रहा है, विदेश नीति क्या हो रही है, कैसी चल रही है? चुनाव से मतलब है, चुनाव कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या नेता कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इनको कभी मतलब रहता है सैनिकों से? मतलब क्यों रहेगा? सैनिक पैसा थोड़े देते हैं, सैनिक आपके लिए पेट का मतलब टीआरपी थोड़े देंगे, इससे आपको गरम मसाला थोड़े मिलेगा। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में पूरा देश सोचता है, उनके बारे में सोचिए जिनका नाम लेते ही जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, जो आम इंसान है, वो नेताओं तक से लड़ जाएगा। कितने भी बड़े जनप्रिय हो, कितने भी लोकप्रिय नेता हो, अगर सैनिकों की बात आती है तो एक आम आदमी सैनिक को पहले तवज्जो देता है। लेकिन आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। दिन प्रतिदिन कहीं कुपवाड़ा में, कहीं दंतेवाड़ा में, कहीं कश्मीर घाटी में, कभी यहाँ घाटी में और कल यही गलवान घाटी में, एक नहीं पूरे 20 सैनिक मारे गए। लेकिन अभी भी लोग चुप है, लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग राजनीति बतिया रहे हैं। क्यों? रणनीतियां फेल है आपकी। आप कह रहे सोमवार को बैठक हुआ, इसके पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बैठक हुआ। तो बैठक हुआ तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? क्यों 20 सैनिक मारे गए? आप बताइए, क्यों मारे गए? लेकिन आप नहीं सोचेंगे ना। चुनाव हो कहीं देखिए आप लोग। और विपक्ष का भी यही हाल है। विपक्ष बोल रहा है कि इनके ये 56 इंच तो 58 इंच तो 57 इंच। अरे भैया 58 और 57 इंच की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। क्या 1967 में यही पार्टी थी? आप पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। क्या 1975 में यही पार्टी थी? क्या समझौते और बात की बात राजीव गांधी के समय नहीं हुई थी? क्या पीवी नरसिम्हा राव ने नहीं किया था? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बात क्या 3 बार, 2005, 2012, 2013 में मनमोहन सिंह ने नहीं किया था? उस समय विवाद नहीं होते थे, सीमाओं पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन आप बस विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है। सैनिक का मामला है, शहीद का मामला है, देश के सम्मान का मामला है, देश के गौरव का मामला है। इस पर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट हैं कुछ छिटपुट जो नेता है, जो कि अपना अस्तित्व खो चुके हैं, जो अपना वर्चस्व खो चुके हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति करके, ऐसे घटिया नीति करके हम मार्केट में आ जाएं। इससे बचना होगा और समग्र रूप से एक साथ होकर अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हमें रणनीतियों पर काम करना होगा। क्योंकि युद्ध किसी का सॉल्यूशन नहीं है, कभी नहीं रहा है, कोई नहीं चाहता है। चीन से भी या फिर पाकिस्तान से भी, किसी देश से भी कौन चाहता है युद्ध? भले हम बोल दें, भावनाओं में तो बोल देते हैं युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होगा? युद्ध के तरीके भी अलग है, कई प्रकार के युद्ध हो सकते हैं। करना हमें है अब। और वो युद्ध, निरंतर जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, बहिष्कार करने की, अब यही होगा युद्ध, इसी माध्यम से होगा युद्ध। लेकिन अब हम और आप ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आला कमान को रणनीति बनानी होगी। और आला कमान जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि देश के संबोधन में कब वो संबोधन करें हमारे देश के नागरिकों को और कहें, जिस तरह से लोकल और वोकल को प्रमोट करने की बात होती है, एक आवाज लगाइए, चाइना बहिष्कार, बंद कर दीजिए आयात निर्यात। उसके बाद देखिएगा, अगर नहीं आम जन ने किया तो आप कहिएगा कि अपने सैनिकों के सम्मान में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम करेंगे, क्योंकि यह हमसे और आपसे नहीं होगा। कुछ चीज़ ज़रूरत में नहीं, मजबूरी में होती है और वह आपको करना होगा।
युद्ध का यही परिणाम, युद्ध का यही जरिया, युद्ध का यही तरीका अब सकारात्मक होने वाला है। मैं मांग करता हूं आला कमान से, देश के लोगों से कि अपने प्रधानमंत्री को उतना संबल दीजिए, उतना मजबूती दीजिए, उतनी सशक्तता दीजिए कि जो इतने बड़े बड़े और कितने कड़े फैसले आप लेकर आए हैं, एक फैसला और लीजिए और चीन के साथ, चीन के संबंध सब तोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। हो सकता है हम पीछे जाए, हो सकता है हम भी प्रभावित हो, लेकिन उसे भी प्रभावित करना होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े जो मार्केट है वो हम हैं। हम बाजार नहीं हैं, और बाजार के बदले अपने सैनिकों का मौत, सैनिकों की जान हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा। और इन मीडियाओं को मैं बता दूं जो जाके अभी कह रही थी कि हमारे सैनिक जिम्मेदार है, सैनिक जिम्मेदार है? सैनिक पर सवाल उठा रही हैं वो सैनिक जो कि अपना सब कुछ त्याग के हर पर्व, हर चीज, हर परिस्थितियों में वो खड़ा है देश में। आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, सैनिक जिम्मेदार है। टीआरपी के लिए और अपनी दलाली चाटुकारिता के लिए, पक्षकारिता के लिए पत्रकारिता न करिए। देश के सैनिक ऐसे हैं, देश के स्वाभिमान है वो, और उनके लिए हम किसी भी नेता से भी बगावत कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, हमारी रक्षा वो कर रहे हैं।